सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेरके आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं में कक्षा 8वीं का आज एक पाठ हमें देखना है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी धरती जिस पर हम जीवन से लेकर मृत्यु तक वास्तव्य करते हैं, जिसे हम पृथ्वी माँ, धरती माँ कहते हैं। इस पृथ्वी के बारे में, इस धरती माँ के बारे में हमें थोड़ी जानकारी आज हासिल करनी है। डॉक्टर डी ओझा जो इस पाठ के लेखक है, हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये आज हमें देखना है। तो चलिए हम देखेंगे इस धरती माँ के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। मैंने धरती माँ इसलिए कहा क्योंकि सच में ही जिस धरती पर हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा समय हम धरती पर बिताते हैं, हमारी धरती माँ के साथ बिताते हैं, और इसलिए वो हमारी माँ है। इस प्रकार परिवार में हमारी एक माँ रहती है जो हमारी देखभाल करती है, हमारा ख्याल रखती है, उसी प्रकार ये भी हमारी एक माँ है, धरती माँ, जिस पर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक यहीं पर वास्तव्य करते हैं। सभी रिश्तेदार, सभी लोग मिलकर हम इस धरती पर रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दुख सब बांटते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारी माँ है जिस पर हम हमेशा उसको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु होने के बाद भी हम उसी में समाते हैं, और इसीलिए हमारी ये माँ है जो हमारा दुख दर्द बांटती है। और इसीलिए इस माँ के प्रति हमारे कौन से कर्तव्य है, क्योंकि हर बेटे के, हर बेटी के अपनी माँ के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, है कि नहीं। और जो भी माँ है उसकी जो पीड़ा है, उसके जो दुख दर्द है, वो हमेशा अपने बेटे को, अपने परिवार वालों को ही बताती है। और उसी प्रकार हमारे इस धरती माँ की क्या पीड़ा है, उसको क्या परेशानी हो रही है, किन परेशानियों से गुजर रही है, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं। एक माँ हमारी होने के नाते उससे जो भी परेशानी हो रही है उसे दूर करना हमारा हर व्यक्ति का, इस धरती पर वास्तव्य करने वाले हर मनुष्य का कर्तव्य है। और यही इस पाठ में याद दिलाने की कोशिश लेखक ने की है। तो चलिए देखेंगे कौन सी जिम्मेदारियां हमारी है, कौन से कर्तव्य है जो हमें निभाने चाहिए, लेकिन हम उसे निभाते हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। पृथ्वी का प्रारंभिक रूप कैसा था, वो पहले कैसे दिखती थी, धीरे धीरे उसका कैसा रंग रूप बदलता गया, ये सब कुछ जानकारी हमें इस पाठ से मिलने वाली है। तो चलो सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या हम पृथ्वी की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। यानी जिस धरती माँ पर हम वास्तव्य करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, सच में उस पृथ्वी माँ की देखभाल हम कर रहे हैं क्या, ठीक से उसकी देखभाल करते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज जो धरती माँ का रंग रूप है, जो इस पाठ के माध्यम से धरती माँ जो पीड़ा हमसे हमें बताना चाह रही है, जो परेशानी उसे हो रही है, वो सुनकर तो मुझे लग रहा है कि नहीं, हम पृथ्वी की देखभाल नहीं करते। कैसे? तो हम देखते हैं कि किस तरह से गंदगी छाई हुई है, अस्वच्छता हमें देखने को मिलती है, और ये हम ही करते हैं, यहाँ पर रहने वाले मनुष्य ही ये गंदगी फैला रहे हैं, और आए दिन उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां फैल रही है, जिसकी वजह से हमें परेशान हो रहा है, क्योंकि वो गंदगी हम फैला रहे हैं तो उससे हमें सहना पड़ेगा। और आज जो हम कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, वो भी उसी का नतीजा है कि पृथ्वी की हम देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं पेड़ों की कटाई कितने जोरों से हो रही है, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ जितने काटे जाते हैं उतने लगाए नहीं जाते हैं। जो अलग अलग कारखानों से निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, ये जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का रंग रूप बदल रहा है, यहाँ पर रहने वाले मनुष्य को उसके कारण परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, और उसके बेटे को परेशानी हो रही है तो निश्चित ही माँ को भी दुख होगा। तो वही पीड़ा पृथ्वी माँ, धरती माँ हमें बता रही है, उसकी जो पीड़ा है हमारे साथ शेयर कर रही है। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि पृथ्वी सबसे निराली क्यों है। यानी जो पृथ्वी जो हमें इतना सब कुछ देती है, जो धरती माँ यहाँ पर हमारी देखभाल करती है, तो उसके सिवा हमारा अस्तित्व नहीं है, माँ के सिवा बेटे का अस्तित्व नहीं होता है कि नहीं। और इसलिए इस पृथ्वी यानी ये इतने सारे मनुष्यों को यहाँ पर वो क्या करती है, उनका संभाल करती है। साथ ही आपको पता है अन्य ग्रहों से पृथ्वी सबसे निराली है, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर वास्तव्य कर सकता है। मनुष्य को जो जीवन आवश्यक चीजें है, ऑक्सीजन है, पानी है, वो सबसे ज्यादा इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है।
और इसीलिए पृथ्वी सबसे निराली है। दूसरा कौन सा भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर मनुष्य वास्तव्य कर सकता है। और इसीलिए पृथ्वी पर आज इतने सारे लोग रहते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो वही हमें आज इस पाठ में क्या क्या देखना है, देखो कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इससे संबंधित हमें थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है और देखना है कि पहले उसका रंग रूप कैसे था। और ये हमें इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक पाठ की एक विधा होती है। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पाठ्य पुस्तिका आपके सामने रखी जाती है, हर एक पाठ उसकी एक अलग विधा होती है। हर विधा से बच्चों को क्या करते, अवगत कराते हैं। तो ये भी पाठ जो है एक विधा में आता है, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन इस विधा में ये पाठ आता है। अभी आप बोलेंगे कि पाठ पत्र लेखन में कैसे आएगा, तो इस पाठ में हमारी पृथ्वी माँ, हमारी धरती माँ ने क्या किया है, पत्र लिखा है मानव को। मानव जो उसका बेटा है, और उसको संबोधित करते हुए उसने ये पूरा जो पाठ हमारे सामने आता है, उसने मानव को यानी अपने बेटे को संबोधित किया है और अपने व्यथा बता रही है। साथ ही अपना शुरुआत का इतिहास भी वो अपने बेटे के सामने रख रही है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है कि पृथ्वी बहुत सालों पुरानी है। तो वो उसका पहले रूप क्या था, जो संशोधकों ने हमारे सामने लाया है, वो सब कुछ वो अपने बेटे को यहाँ पर बताना चाह रही है। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारे संशोधकों का मानना है कि पृथ्वी का जन्म 5 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। बहुत सालों पुराने ये पृथ्वी है, धरती माँ है हमारी। 5 खरब वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ है। कितनी पुरानी हमारी पृथ्वी माँ है और कितने सालों से अपने अलग अलग पुत्रों का संभाल वो करती रही है, कितने लोगों को संभाले रखी है और सबका ख्याल रखती है। तो हमारा भी कुछ कुछ फर्ज है कि अपनी माँ का भी हम ख्याल रखें। उसका प्रारंभिक रूप एक दहकते हुए अग्नि पिंड के समान रहा होगा। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये अग्निपिंड मतलब आग के गोले जैसा दिख रहा है। और उसी प्रकार ये हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक रूप रहा होगा, ऐसे हमारे संशोधक मानते हैं। वैज्ञानिक जो अलग अलग संशोधन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर हमारे सामने आते हैं, तो उसी प्रकार पृथ्वी से संबंधित ये बात हमारे सामने हमारे संशोधकों ने रखी है कि क्या था उसका प्रारंभिक रूप, मतलब शुरुआत में वो कैसी दिखती थी। तो वो आग के गोले के समान दिखती थी और अग्निपिंड के समान वो दहकते हुए, यानी अग्निपिंड आग का गोला जैसे दहकता है, आग की ज्वालाएं बाहर जो लपटे उसकी बाहर निकलती है, उसी प्रकार इससे भी निकलती थी। तो देखो कितना एक भयानक या अलग ही दृश्य होगा वो, यानी जब पृथ्वी का जन्म हुआ, इतना बड़ा आग का गोला, यानी यहाँ पर बता रही है पृथ्वी में अपने बेटों को, कितना विस्मयकारक और कितना भयानक दृश्य होगा देखने में कि इतना बड़ा आग का गोला जो दहक रहा है, अलग अलग ज्वालाएं उससे लपटे जो है उससे निकल रही है। और ये मेरा प्रारंभिक रूप था, नारंगी सा, यानी जो आप देखते हैं आग का गोला हमेशा नारंगी सा, लाल थोड़ा सा रंग उसका रहता है, उसी प्रकार वो दिखता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। देखो यहाँ पर उसका प्रारंभिक रूप दिखाया है और दूसरे चित्र में मैंने आपको पृथ्वी का आज का रूप दिखाया है कि पहले कैसे था, आग के गोले के समान और उससे बाहर आग की लपटें निकल रही थी और धीरे धीरे अंदर से पूरा खोखला था, कुछ भी नहीं था, खोखला खाली था। लेकिन धीरे धीरे वो इस प्रकार से ठोस बनता चला गया और आज हम देखते हैं कि पृथ्वी का रूप इसी प्रकार है। जो भी मॉडल हम देखते हैं पृथ्वी का, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी दिखती है। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से ठोस बनता चला गया, जो अंदर से खोखला था वो अंदर से कुछ भरता चला गया, अंदर वो ठोस होता गया और आज हमारे सामने पृथ्वी का यही रूप देखने को मिलता है। अभी देखो इस पृथ्वी की, इस धरती की कुछ अलग विशेषता है जो अन्य ग्रहों से अलग है। कौन सी है? कि हम अक्सर ऐसे लोगों से सुनते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? लंबोत्तर है, उसका आकार लंबोत्तर है और अपनी ध्रुव पर, पृथ्वी अपने ध्रुव पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। अपनी रेखा जो भी उसकी ध्रुव पर है वो चपटी है और विषुवत रेखा पर वो उभरी, यानी उभरी हुई है, ये उसकी विशेषता है। और अन्य बहुत सारी पृथ्वी की विशेषता है जो हमें आज देखनी है। वो कौन सी वो देखना है? देखो आपके सामने क्या है, ये सौर मंडल है, दिख रहा है सबको। और ये सौर मंडल जिसमें अलग अलग ग्रह आपको दिख रहे हैं, अलग अलग ग्रह है, सूरज है, पृथ्वी है। आपको पता होगा, विज्ञान में आपने सबने पढ़ा होगा कि ये सौर मंडल में अलग अलग ग्रह रहते हैं। तो उनकी एक रचना है, उनका एक अपना स्थान है और उसी के आधार पर
कुछ विशेषता हमें आज पृथ्वी की देखनी है कि सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का तीसरा स्थान है। सूरज जो उसके आजू बाजू जितने भी ग्रह है तो उसके आधार पर पृथ्वी का तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों में जो भी जितने भी ग्रह है उसमें सूरज की दूरी पर पृथ्वी का तीसरा स्थान है। और आकार की दृष्टि से, आकार मतलब हर एक ग्रह का अलग अलग आकार है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो आकार की दृष्टि से भी सभी ग्रहों में उसका पांचवा स्थान है। और भार में भी पृथ्वी सूर्य से हल्की है। भार में मतलब वजन में, हल्का यानी भारी, और इस वजन में यानी भार में पृथ्वी क्या है, सूर्य से हल्की है, उसका वजन ज्यादा नहीं है। तो ये उसकी विशेषता है। सभी ग्रहों में पृथ्वी की कुछ विशेषता हमें देखने को मिलती है। और कुछ पढ़ना है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये तो शुरुआत का इतिहास धरती माँ अपने बेटे को बता रही है कि उसका रूप कैसा था, सभी ग्रहों में उसका क्या स्थान है, और मनुष्य वस्ती वहाँ पर क्यों है, मनुष्य क्यों रहते हैं, ये यहाँ पर मानव को पृथ्वी माँ बता रही है। आगे हम देखेंगे कि कौन सी पीड़ा, कौन सी परेशानी धरती माँ अपने बेटे के साथ, बेटे को बताना चाह रही है, कौन सी पीड़ा उसके सामने व्यक्त करना चाह रही है, तो बाकी का हम कल के पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।